लॉर्डशिप श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गंतरा श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। All simple devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam. ये हिंदी में लेक्चर देना है। ठीक ठीक। तो आज हम भागवतम दूसरे 9वें अध्याय 5वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। स आदिदेवो जगतांबरो गुरु देवो जगतांबरो स्वाधीन स्थिरमवस्थाय शिशिक्षया अध्यक्षे दर्शनमुद्रा सम्मता प्रपंच निर्माण निर्विद्या भावता। सा वह आदिदेवा जगताम आदिदेवा प्रथम देवता जगताम ब्रह्मांड का परम गुरु स्वादि स्वयं अपने कमल आसन का आस्थाया श्लोक जानने के लिए शिशिक्षया सांसारिक व्यापार की सृष्टि करने के लिए ये शक्ता सोचने लगा। ताम उस विषय में ना नहीं अध्ययन गच्छता समझ सका। दशम दिशा अत्र वहां सम्मता उचित रहा। प्रपंच भौतिक निर्माण रचना विधि ढंग यया जितना की भवे होना चाहिए। अनुवाद। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके और उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे नहीं जान पाए कि किस दिशा से वह कार्य को प्रारंभ किया जाए, ना ही ऐसी स्थिति करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तात्पर्य यह श्लोक भगवान के रूप तथा धाम की प्रकृति की व्याख्या की प्रस्तावना है। यह श्लोक भगवान के रूप तथा धाम की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की प्रस्तावना है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में यह कहा जा चुका है कि परमेश्वर अपने धाम में वचक शक्ति से संपर्क में आए बिना रहते हैं। अतः भगवान का धाम कल्पना न होकर एक भिन्न दिव्य लोकों का क्षेत्र है जिसे वैकुंठ कहते हैं। इस अध्याय में इसकी भी व्याख्या की जाएगी। इस भौतिक आकाश से बहुत ऊपर करोड़ों का ज्ञान
और उसकी सारी सामग्री की जानकारी भक्ति योगा के द्वारा संभव है। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की थी। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और वह अपनी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे, किंतु उन्हें यह सारा ज्ञान भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त हो सका। भक्ति योग से ईश्वर को जाना जा सकता है और ईश्वर को सर्वोच्च मानकर शेष सब कुछ जाना जा सकता है। जो परमेश्वर को जानता है वह सब कुछ जानता है। यही समस्त वेदों का कथन है। इस ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा को भगवान की कृपा से प्रकाश प्राप्त हुआ, तो ऐसा और कौन है होगा जो उनकी कृपा के बिना उस सब कुछ जान सके। जो हर एक विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि भगवत कृपा प्राप्त करे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का अपव्यय यानी व्यर्थ होगा। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यस्य ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत इसकी वॉल्यूम आ रही है। वापस इसको म्यूट कर दो। म्यूट कर दो इसको म्यूट कर दो 1 मिनट के। इसके से किसी का माइक ऑन। अच्छा सोने इसलिए वो होस्ट का अनुभव है। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके सामने हमारी सेवा से कहीं बढ़कर एक बहुत बड़ी उनके सामने कार्य है करने के लिए। उन्हें भौतिक जगत की सृष्टि करनी है। उनके पास सारे एलिमेंट्स हैं, सारे तत्व हैं उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, बट ये पता नहीं कि शुरुआत कहां से करें। और ये विडंबना हर भक्त अपनी भक्ति में कहीं ना कहीं पर महसूस करता है। उसको अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास कृपा है, मेरे पास भगवान की दी हुई बुद्धि है, मेरे पास अच्छी रिसोर्सेज है, भक्तों का सन है, पर मैं कहीं ना कहीं अटका पड़ा हूं। क्या है वो चीज जो कि अभी मिसिंग है? उपाय एक ही आता है, क्या? भगवान के ऊपर एकाग्र होकर प्रार्थना करना और पूरी तरह से निर्भर होकर भगवान से हाथ खड़े करके कहना कि भगवान मैं असहाय नहीं हूं, जो आपकी सेवा है बहुत ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब इस भाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सेवा अपने आप करते हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं भगवान के। वो जो सेवा का रूप आता है वो अद्वितीय रूप होता है। प्रभुपाद जी ने जो 11 साल के अंदर मूवमेंट एस्टेब्लिश किया, उसको कोई साधारण
व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि कैसे प्रभुपाद जी ने इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा कठिनाइयों के साथ, बिना किसी भौतिक रिसोर्स के, प्रभुपाद जी के पास कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि काफी सारे अमीर लोग प्रभुपाद जी को पैसा देने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद जी के पास अमेरिका में कोई कांटेक्ट भी नहीं था कि प्रभुपाद जी जाकर वहां पर कह सकते थे कि मैं यहां से शुरुआत करूंगा। प्रभुपाद जी के पास खुद कोई डिग्री नहीं थी कि प्रभुपाद जी कह सकते थे कि मैं एमआईटी में प्रोफेसर बन जाऊंगा या कुछ और तरीके से कुछ कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी की अंग्रेजी उन लोगों के समझ में बहुत कम आती थी। अलग अलग प्रभुपाद जी के सामने चुनौतियां थी, और प्रभुपाद जी को तीव्र प्रार्थना भगवान से, जो कि हम कृष्ण तव पुण्य होबे गीत में प्रभुपाद जी की तरफ से सुनते हैं, और उनका विश्वास कि ये होगा ही, ये संभव होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। वो कह रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिया आदि कृष्णा सेवा जार तुल्य नाय से महंत गुरु जगत तेर मध्य। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री सुंदरम महारानी की जय, श्री शारदा स्वामी। प्रभुपाद जी उस विश्वास के साथ अमेरिका गए। वो अपने मन में शंका लेके नहीं गए, उन्होंने ये नहीं सोचा शायद हो पाएगा। उनका अटूट विश्वास था। ये गीत जो है प्रभुपाद जी के विश्वास का गीत है। वो कह रहे हैं कि श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिया अति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सची सुता भगवान गौरंगा के बहुत प्रिय है। सची सुता प्रिया अति कृष्णा सेवाएं जार तुल्य नाय, और उनकी सेवाएं किसी से तुल्य नहीं कर सकते हो, उनकी सेवा की तुलना ही नहीं है, इतनी जबरदस्त सेवा करी है। और वो क्या कह रहे हैं, उनकी दार देखो तुल्य नाय, उनकी इच्छा से तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य ठान ठान हो जाते गोरंगेर नाम, कि उनकी इच्छा से हर जगह भगवान गोरंगा का नाम लिया जाएगा। और मैं कौन हूं, मेरे अंदर दीनाहीन हूं, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। भक्त जब इस तरह से असहाय महसूस करता है तो भगवान उसको माध्यम बना सकते हैं। जब तक भक्त अहंकार में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा गुण से भरा हुआ हूं, मेरे दोस्त हैं, उनके पास बहुत अच्छी पैसे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास अपना बुद्धि है, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, मैं बहुत अच्छा कीर्तन कर सकता हूं, ये सारे जब हम अपने मन में रखते हैं और सेवा करने की कोशिश करते हैं भगवान की, तो हम भगवान के माध्यम नहीं बन सकते। भगवान के माध्यम बनने के लिए ब्रह्मा जी का जो भाव है, ये भाव बहुत गहरे तरीके से हमारी तरफ, हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन से यही भाव की अनुग्रह करते हैं। 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् तुम उत्तिष्ठो यशो लभस्व, कि हे अर्जुन खड़े हो, उत्तिष्ठो यशो लभस्व, यश जीतो, जित्वा शत्रु भुंक्ष्व राज्यम समुद्रम, शत्रुओं को जीतो, भुंक्ष्व राज्यम समुद्रम, ये राज्यों को भोगो। मय्येव तेव नियत पूर्वमेवा, मैंने इन सब लोगों को पहले से ही खत्म कर दिया है। निमित्त मात्रा भव्य सव्य साची, और आप एक निमित्त हो। निमित्त के भाव में, निमित्त मतलब होता है औजार, इंस्ट्रूमेंट। आप एक निमित्त के भाव से ये सेवा करो। अगर आप निमित्त के भाव से सेवा करोगे तो भगवान खुद युद्ध करेंगे, भगवान खुद बुद्धि देंगे, भगवान खुद शस्त्र चलाएंगे, भगवान खुद रणनीति बनाएंगे। आपको सिर्फ पीछे को कहना है कि भगवान मैं असहाय हूं, आप इस सर्व से कर सकते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपसे प्रार्थना करने के अलावा, और ये आपकी इच्छा है। इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आलसी नहीं बनूंगा,
मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, पर आप पे निर्भर होगा। अर्जुन जो है वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा भगवान ने तो सब कुछ कर दिया है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, रजाई ओढ़ो और सो जाओ। ऐसे ही भगवान हमें सेवा देते हैं। मंदिर के आ, सेवक ने हमें सेवा दी, उन्होंने इंचार्ज ने हमें सेवा दी कि आपकी सेवा है कुकिंग करना। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मैं तो दीनहीन हूं, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास बल है, ना मेरे पास, गर्मी वैसे ही हो रही है, तो मैं आराम से यहाँ पर जो है जाप करता हूँ, और जाप करते करते थोड़ी देर सो लेता हूँ। क्यों, भगवान करेंगे ना, निमित्त मात्र, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें प्रयास करना है, ब्रह्मा जी भी प्रयास करेंगे। उन्हें प्रयास करना है अपने आप को अलाइन करने का, भगवान से प्रार्थना करेंगे और फिर प्रयास करेंगे, भगवान उस प्रयास को सक्सेसफुल बनाएंगे। अर्जुन ने, ऐसा नहीं है कि शस्त्र नहीं उठाए, अर्जुन ने अपना पूरा मन और बुद्धि और अपने शरीर से, कायेन मनसा वाचा, अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से प्लानिंग बनाकर भगवान की सेवा करें। इसे हम समाधि कहते हैं। जब हम भगवान को मन से, बुद्धि से और अपने शरीर से पूरी तरह से भगवान की सेवा करते हैं निर्भर होकर, तो वो समाधि है। कायेन मनसा वाचा केवल ये इंद्रिय रखे। तो यहाँ पर मनसा, कायेन, वाच, तीन चीजें हमें भगवान की सेवा में लगानी है। ब्रह्मा जी इससे पहले श्लोक में इस चीज को पहले से ही अनुभव कर चुके हैं। इससे पहले श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी जो है निर्विलेकेना, मतलब निर्विलेकेना मतलब बिना किसी और इच्छा के, खास तौर से खराब मोटिवेशन के साथ, मोटिवेशन की हिंदी प्रेरणा, बिल्कुल सही, खराब प्रेरणा के साथ वो भक्ति नहीं कर रहे, वो सृष्टि नहीं कर रहे। अगर ब्रह्मा जी खराब प्रेरणा के साथ सृष्टि करेंगे तो क्या खराब प्रेरणा हो सकती है, क्या क्या खराब प्रेरणा हो सकती है कोई सेवा करने में। ब्रह्मा जी के केस में, हमारे हमारे उदाहरण में क्या ऐसी खराब प्रेरणा हो सकती है जिससे हम भगवान की भक्ति करते हुए कुछ अलग चीज ढूंढ रहे हैं, क्या क्या खराब प्रेरणा हो सकती है। दिखाने कि मैं कितना बड़ा हूं। पहला सबसे बड़ा है अपने आप को दिखाना, मैं कितना महान हूं। और चैतन्य चरितामृत में इसे कहा गया पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। ये जो है ये झाड़ फूस है भक्ति की लता के बीच में, ये झाड़ फूस है जिनमें हम अगर जल देंगे तो झाड़ फूस बड़ी होंगी और भक्ति लता बड़ी नहीं होगी। तो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो है ये सबसे बड़ी इच्छा है जो हम हमारे अंदर भरी पड़ी है। और जब हम भक्ति करते हैं तो ये अपने को आपको दिखाने की प्रवृत्ति कि मैं बहुत बड़ा हूं, उससे हम लोग भक्ति में कम और झाड़ फूस में ज्यादा, उसे इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं। मतलब जो चीज खान पान, खान पतवार कहते हैं। पतवार, खतपतवार, खतपतवार, बिल्कुल ठीक बताया राधा रमन प्रभु जी ने, बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छी, आप हिंदी में सारी चीजें जानते हैं। खतपतवार मतलब असली चीज तो कुछ नहीं उत्पन्न होगी, सिर्फ आप गलत डायरेक्शन में जाते रहोगे, गलत दिशा में जाते रहोगे। तो और क्या खराब प्रेरणा हो सकती है, दूसरों को नियंत्रण करना, सॉरी, अपना प्रभुत्व जताना, अपना प्रभुत्व जताना। हाँ, वो सेम ही है जो प्रभु जी ने भी बोला, अपना प्रभुत्व जताना। ये एक जीव का बहुत बड़ा वो है कि वह अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। अगर मुझे कोई पैर भी ना दबाए, मुझे पैसे भी ना दे, कम से कम मेरा नियंत्रण हो। जैसे बहुत सारे
पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनको क्या मजा आता है लोगों से जय जयकार कराने में। मतलब आप सोचिए, रैली शुरू होने वाली है, हर एक को 500-500 का नोट दिया जाएगा, और जब वो आएंगे बोलेंगे सो एंड सो नेता की जय जय, और 500-500 के नोट के बाद फिर उन्हें जो है खाने पीने को मिलेगा, और नेताजी खुश हो जाते हैं कि वाह मेरा तो बहुत ही बढ़िया है। उन्हें अच्छा लगता है लोगों से सुनना कि हाँ मेरी जय जयकार हो रही है। और क्या क्या गलत प्रेरणा हो सकती है हमारे भक्ति करते हुए, और कुछ ऐसी प्रेरणा अपने हृदय में या हम किसी और में देखते हैं कि खराब प्रेरणा के साथ, खराब मोटिवेशन के साथ कोई भक्ति करता है। भक्ति में खराब प्रेरणा। भक्ति करते हुए हम लोग उसका ध्यान ना रखें, सुखी जीवन की आशा करना भक्ति से, कि जैसे हम जानते हैं हमारी सुख संपत्ति घर आए, ये कष्ट मिटे तन, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे जो हैं कष्ट हटा दो, सुख संपत्ति दे दो, कनिष्ठ अधिकारी की तरह। ये भी गलत प्रेरणा है भगवान से जुड़ने की। भगवद गीता में बताया, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं, जो ऐसे भगवान के पास आते हैं, 4 तरीके के होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सही मोटिवेशन नहीं है मेरे पास आने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग प्रेरणाएं हैं, और अगर हम गलत प्रेरणा के साथ भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी नहीं, वो खटपरवार, ठीक है ना, सही प्रोनाउंस कर, खटपरवार वो बढ़ जाएगी। अगर भक्ति बढ़ेगी तो भक्ति के जो लक्षण हैं, भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति के लक्षण है कि हमारा भगवान से प्रेम और श्रद्धा वो बढ़ेगी। इसका मतलब है हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आने का और प्रयास करेंगे। अभी हम 16 माला करते हैं, हमारी इच्छा करेगी जैसे ही समय मिले और माला करें। हमारी इच्छा करेगी कि हम अपना जीवन और ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ लेके जाएं, तीर्थ का भ्रमण करें, भक्तों की सेवा करें। ये सारी इच्छाएं अपने आप हमारे हृदय में आएंगी। प्रभुपाद जी भागवतम में 1 कैंटो 11 चैप्टर में कहते हैं कि भक्ति करना एक आग की तरह है। जैसे आपने आग लगाई गन पाउडर में, मसाले में, जैसे दिवाली का मसाला होता है, उसमें काफी सारा मसाला इकट्ठा किया, हमें करना नहीं चाहिए, बट इकट्ठा किया और उसमें हल्की सी आग लगा दी, और जब हल्की सी आग लगती है तो वो बढ़ता चला जाता है, ढम 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 करके बढ़ता चला जाता है, बूम आवाज आती है। तो शुरुआत कहां से होती है? वो छोटी सी आग से, छोटी सी आग जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कही गई है। अपने को सेंटर में रख के, अपने को केंद्र में रख के नहीं। जो वो भक्ति सही तरीके से करेंगे तो भक्ति और भक्ति को बढ़ावा देगी, वो भक्ति और भक्ति को बढ़ावा देगी, वो भक्ति और भक्ति को बढ़ावा देगी। मैं तो ऐसा अनुभव नहीं करना अपने जीवन में। मुझे तो जो है कहना चाहिए कि प्रभुपाद जी का डंडा और भक्तों का संग मेरे लिए जीवन में तो बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ भक्त हैं जो ये ऐसे उनके अंदर आग लगी पड़ी है कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, वो प्रचार करने में बड़े अपना जीवन उन्होंने बलिदान से भरा हुआ है, और वह हर समय सोचते रहते हैं बिना ये देखे कि उनके शरीर में कितनी कठिनाई आ रही है, कि हम प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है उसको कैसे गुण के साथ विस्तार कर सकें। मैं तो उस स्थिति पे नहीं हूं। मुझे, मेरे अंदर तो गन पाउडर नहीं लगा है। थोड़ी सी आग जलती है, फिर मैं पानी डाल देता हूँ उसके ऊपर, फिर थोड़ी सी आग लगती है, मैं पानी डाल देता हूँ। परंतु हम समझ सकते हैं कि अगर हम वो इंद्रिया भोग ना करें और उस
आग को ज्वलित होने दे, तो वो आंख हमें कितनी जल्दी शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर ला सकती है। हम उस स्थिति पे कितनी जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी और भागवत इसको वचन दे रहे हैं, इसको प्रॉमिस कर रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुकम। हमने परपोर्ट के अंदर भी यही श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने पढ़ा। इसके अंदर क्या है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। प्रयोजिता मतलब उपजाओ, उपजना। क्या क्या उपजता है भक्ति से? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, और जो मुझे तंग भी कर रहे हैं वो भी मुझे शारीरिक स्तर पे ही तंग कर सकते हैं। जो मेरी सेवा कर रहे हैं वो भी मुझे शारीरिक स्तर पे ही सेवा कर रहे हैं। यानी उससे मुझे वैराग उत्पन्न होता है। जब मेरे हृदय में ज्ञान आता है तो मुझे अपने आप ही वैराग उत्पन्न होता है मेरे हृदय के अंदर। तो अगर मैं भक्ति ठीक तरीके से कर रहा हूं तो मुझे अपने आप को टेस्ट करके देखना चाहिए कि जो यहाँ पर भागवत में लक्षण बताए गए हैं, क्या वे लक्षण मेरे जीवन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और समय समय पर अगर हम ये परीक्षण अपने आप करते रहें तो हमें पता चलता रहेगा कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खतरवार में जल दे रहे हों, 20 साल के बाद पता चले कि हम गलत जगह पर दे रहे हैं। रामता में पूजा लाभ प्रतिष्ठा के बाद, उससे पहले और बाद में वैष्णव अपराध का जो है वो वर्णन है, और उसमें ये बताया गया है, प्रभुपाद जी परपोर्ट के अंदर ये लिखते हैं कि जब आपकी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत तीव्र हो जाएगी तो आप भक्तों के संग से अलग होकर अपना एक अलग संघ बनाओगे, अपना एक अलग मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा निम्न बन के रहना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक या भौतिक संस्था में जब हम काम करते रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई होता है, हमें किसी न किसी की बात को सुनना पड़ता है, किसी न किसी की बात को मानना पड़ता है। कुछ उसमें से सही हो सकती है, हो सकता है कुछ उसमें सही भी ना भी हो। किसी से हम हो सकता है एग्री करें और किसी से हो सकता है हम एग्री ना भी करें। जब इंसान की पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है तो सोचता है कि इन लोगों से क्यों मैं नीचे चल के चलूं, अपना अपना काम करूंगा और वहां पर मैं सुप्रीमो होऊंगा, सभी लोग मेरा नाम गाएंगे। यहाँ पर तो अगर मैं सेवा करता हूं तो सिर्फ मेरा नाम नहीं गाते हैं, मेरे गुरु का नाम भी गाते हैं और भक्तों के नाम भी गाते हैं, पुजारी का भी नाम गाते हैं, सब लोगों का नाम गाया जाता है। मैं अपना नाम अलग से बनाना चाहता हूं। और जब वो इच्छा इंसान की तीव्र हो जाती है तो जो ये संघ प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, इससे अलग होकर हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं और उसको अलग अलग रूप दे देते हैं कि संघ में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते हैं। और इस रूप से हम अलग होकर कुछ करना चाहते हैं, जो इस श्लोक में ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वो भगवान के दिए हुए पथ को सही तरीके से पालन करना चाहते हैं। इससे पहले श्लोक में निर्विलिकेना जब शब्द यूज किया गया उसमें बताया गया कि कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए, और वो श्लोक इस श्लोक के साथ मिलकर ये बताता है कि ब्रह्मा जी का भ्रम ये है कि मैं किस तरह से भगवान की दिशा द्वारा सृष्टि करूं, ना कि अपने इच्छा के द्वारा। ये बड़ा मुख्य चीज है भागवत भक्ति में, हम लोगों को ये सबसे मुख्य है।
तो जो हम यहाँ पर ये इतना बढ़िया गुरुकुल का वातावरण देख रहे हैं, इसमें मेरी कल एक बार मैं पहले भी यहाँ पर आया था, करीब 1 महीने पहले, और मुझे यहाँ के एक शिक्षक ने यहाँ के दर्शन कराए। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं सुना था यहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब पढ़ा था बट वीडियो वीडियो नहीं देखा था। और जब मैंने यहाँ पर देखा तो एक अद्वितीय मुझे लगा, ये अद्वितीय, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महाराज जी की जय, एक अद्वितीय सेवा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने कितने सारे परपोर्ट में लिखा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो स्लॉटर हाउस एजुकेशन है। मतलब ये भौतिक शिक्षा जो है, जो हम स्कूल कॉलेज में देख रहे हैं, वो कसाई खाना, वो कसाई खाने की तरह है। वो कठोर वर्ड लगता है कसाई खाना, बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो है एक्चुअली ऐसा। और अब आप सोचिए, भक्त होने के बावजूद भी अगर हमारे बच्चों को कोई भी विकल्प ना मिले, उन्हें भी हमें भौतिक शिक्षा में भेजना पड़े। हमने तो बड़ा अफसोस किया कि हम भौतिक शिक्षा पढ़ के आए, क्योंकि भौतिक शिक्षा लेने के बाद अहंकार ही बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा। पर हमें भी अपने बच्चों को वहीं डालना पड़ रहा है। तो ये एक अद्वितीय वातावरण लगा मुझे, एक अद्वितीय सेवा लगी, जो कि मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी की कृपा के बिना, पूरे गुरु शिष्य परंपरा की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसके पीछे हजारों, कम से कम हर तरीके की कठिनाई आई होंगी, हर क्षण पर चुनौतियां आई होंगी। कुछ चुनौतियां तो मैंने सुनी, और एक चुनौती सुनकर मेरा हृदय उसी से ही बहुत ज्यादा पिघल गया। प्रभु जी ने बताया कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पूरा लैंड जो है, ये एल्कलाइन है। हिंदी में तो बहुत मुश्किल है। खरा खरा, हाँ बिल्कुल खरा, बिल्कुल खरा है ये। और इसके अंदर हम सब जानते हैं, वृंदावन में काफी जगह ऐसी है, इस ब्रिज क्षेत्र में काफी जगह ऐसी है, काफी तो ठीक है बट काफी जगह ऐसी है या घास भी नहीं उगती है, सिर्फ वो जो है कांटे वाला पेड़, जो भी नाम है उसका, वो सिर्फ कुछ कुछ जगह पे फिर वो दिखाई देता है। बबूल बबूल, वो सिर्फ वो दिखाई देता था यहाँ पर। और जब ये जमीन मिली, उसके ऊपर अब हम आज देखते हैं हर जगह इतनी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, और एक ऐसा वातावरण है जो आप देखकर कह सकते हो कि यह अचंबा क्या है। एक्चुअली भागवतम में भी ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि युधिष्ठिर महाराज को खांडवा जो मिला, खांडवा वन, खांडवा प्रस्थ, और उन्होंने भगवान की भक्ति से उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो ये जो गुरुकुल है, ये इंद्रप्रस्थ होती है। कोई भी सेवा संभव है भगवान के लिए। उस समय ये नहीं सोच सकते कि पैसा कहां से आएगा और क्या चीज आएगी। सारी चीजें एक के बाद एक, आप प्रार्थना करे जाओ, प्रयास करे जाओ। तो मेरे लिए तो, मैं तो एक बुने की तरह हूं जो इस अद्वितीय सेवा को देख रहा है। वो ऊपर चंद्रमा को देखता है, ऊपर करता, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। बट मैं तो बहुत महसूस करता हूँ यहाँ आने के बाद कि जो भी अब तक मैंने सेवा करी है प्रभुपाद जी के लिए, वो तो एक मक्खी की तरह है, जो एक मक्खी कुछ करती है यहाँ पर। क्योंकि ये सेवा सिर्फ अभी इस जनरेशन के लिए नहीं है। आप सोचिए कितनी जनरेशन इसके बाद इस सेवा से उनको लाभ पहुंचेगा, उनका जीवन कितनी अच्छी तरह डायरेक्शन में जाएगा।
तो हम सब लोग मूर्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं। कोई भी मूर्ति होती है, उसे देखा, वहां चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है कि कितनी अच्छी मूर्ति है, बट ये नहीं सोचते हैं कि मूर्तिकार ने एक एक चीज जो है उसके पीछे, उनको ढालने में कितनी मेहनत करी है। एक एक मूर्ति के पीछे आप सोचिए, एक मूर्ति बनाने में कोई बता सकता है कि कितने घंटे लगते हैं। कोई एक मूर्ति है, जैसे अगर हम पत्थर से एक मूर्ति बनाते हैं, अभी हमने कुछ मकराना से, जयपुर से कुछ मूर्ति बनाने के लिए, एक राधा कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए एक उसका एक निवेदन आया, तो हमने बात करी, तो मूर्ति का आपने बताया, कुछ आप बता सकते हैं कि कितने घंटे लगते हैं? 10, 20, 30? महीने लगते हैं। उन्होंने बताया मुझे महीनों लगते हैं, हर दिन में 7-7, 8-8 घंटे काम करता हूं, और महीनों में जाकर एक मूर्ति तैयार होती है। वो सिर्फ एक मूर्ति है, और ये सेवा, इसके पीछे भक्तों का संग, इतने सारे यहाँ पर भक्तों ने बलिदान दिया अपने परिवार वालों से, परिवार वालों की देखरेख में, अपने जीवन में। तो मैं तो उन सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारी सोसाइटी की तरफ से और सारे भक्तों की तरफ से, क्योंकि मेरा मेरा लड़का जो है वो गुरुकुल में नहीं पढ़ा, और मुझे पता है कि उसे पढ़ाने में और उसको ठीक रखने में कितना चैलेंज है। एग्जाम देने जाता था स्कूल, बीच बीच में कभी भेजना पड़ता था, तो उसमें ही क्या चीज सीख के आता था, क्या करता था, ये तो हर माँ बाप ही जानते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। तो ये प्रभुपाद जी की एक बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, और ये उसका एक रूप है। ब्रह्मा जी ने फाइनली सृष्टि करी, ब्रह्मा जी करके दिखाया। कैसे करा, अगले श्लोक में कल हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने क्या प्रक्रिया का पालन किया। तो वही प्रक्रिया हर भक्त करता है, उसी प्रक्रिया से ये सारी चीजें संभव होती है। ये कोई मटेरियल मैनिपुलेशन नहीं है, ये बात को हमें बहुत बारी समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि किसी के पास इंटेलिजेंस है, कोई डिग्री है, आईआईटी की डिग्री है या कोई और चीज है, उससे वो लोग खींच कर लोगों को लेके आते हैं, और इससे वो उनकी जो भक्ति है उसको वो श्रेय नहीं दे रहे हैं, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे कि इतने अच्छे भक्त हैं इसलिए ये सब चीज संभव हो पा रही है। उन्होंने तो बहुत निम्न स्तर पे लिया है। वो तो कह रहे हैं जैसे इतने सारे मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में इतने सारे सीईओ हैं, वो कुछ बना रहे हैं। आप भगवान की सेवा जब करने चलोगे, कोई भी सेवा करने चलोगे, तो आप देखो विडंबना ही विडंबना आती जाएंगे, कठिनाई ही कठिनाई आती जाएंगे। हम सब पुजारी हैं, पुजारी और जो जो कुकिंग करते हैं हम जानते हैं, जैसे ही आप अहंकार से भरोगे, आपके सामने कठिनाई का पहाड़ बन जाएगा, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे भगवान। जब तक आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो और भगवान आपको कृपा नहीं देते हैं, तब तक आप भगवान की सही रूप से सेवा नहीं कर सकते। खराब रूप से तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, बट सही रूप से आप सेवा तभी कर सकते हो जब भगवान की इस भाव से हो। तो भक्ति का भाव है, वो भक्ति का भाव है, ये उपहार है प्रभुपाद जी के लिए, जो एक भक्त अपने हृदय से प्रभुपाद जी को अर्पण कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी आपने हमें ये आदेश दिया था, आपके आदेश को पूर्ण करते हुए प्रभुपाद जी की ये सेवा, कम से कम प्रभुपाद जी को 1% यहाँ भी खुश कर देता हूँ। दूसरी जगह गए, प्रभुपाद जी को इस तरह से भी तो खुश किया जा सकता है। कॉलेज में लेक्चर देने गए, प्रभुपाद जी को ऐसे भी तो खुश किया जा सकता है। और जब ये करते हैं तो भक्ति एक अलग रूप ले लेती है। वो आगे गन पाउडर में, हाँ, फिर आप हर समय ढूंढते रहते हो प्रभुपाद जी की ये सेवा है, प्रभुपाद जी की ये सेवा है, प्रभुपाद जी की ये सेवा है। वो कठिनाई होती है जिनके हृदय में आग नहीं लगी है और वो आपके टीम मेंबर हैं, वो उनके साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे सोचिए अगर मेरे हृदय में आग लगी और मेरी पत्नी के हृदय में नहीं लगी है, तो वो बेचारी तंग हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सारा समय ये सेवा ही सेवा करते रहते हैं, सेवा की बात करते हैं। तो हमें टीम मेंबर में, अपने हृदय में भी वो आग लगानी चाहिए। हमें महसूस नहीं करना चाहिए कि ये तो बड़ा हैवी हो रहा है, क्या मेरा जीवन तो बड़ा अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ तो कठिनाई पे कठिनाई आए जाए, आएगी कठिनाई।
क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि आराम से बेड में सोकर जाप करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मटेरियल कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गो इन टुगेदर। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भौतिक रूप से संतुष्टि और शांति और आध्यात्मिक प्रगति साथ में नहीं चल सकते हैं, कठिनाई होगी ही होगी। अब आप अगर सेवा में कठिनाई नहीं लोगे तो शरीर में आएगी, संबंध में आएगी, बच्चा कठिनाई करेगा या पत्नी कठिनाई करेगी, उसे भी तो कुछ करना है, कुछ ना किस तरह से तो आपको व्यस्त रखना है, तो दूसरी तरीके से कठिनाई आएगी। तो हम सबको टीम मेंबर की तरह हमें भी हृदय के अंदर से हमें भी वो जो बड़ा पिक्चर है, बड़ी पिक्चर क्या है, ये प्रभुपाद जी के लिए हमारा एक छोटी सी उपहार है। हम हर दिन आकर प्रभुपाद जी के सामने फूल अर्पण करते हैं गुरु पूजा के समय पर, और कुछ ऐसे भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ फूल ही अर्पण ना करूं, मैं कुछ ऐसी चीज अर्पण करूं जिसे देखकर प्रभुपाद जी मुझे देखकर स्माइल करें, प्रभुपाद जी मुस्कुराएं कि मेरे बेटे तुमने कुछ मेरे लिए सीरियसली कुछ करा है। वो ऐसा हृदय के अंदर सोचते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं आनी चाहिए? ऐसे भक्तों को देखकर ये प्रेरणा अंदर भी प्रभुपाद जी को कुछ करने के लिए, कुछ उपहार देने के लिए, जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए। कठिनाई का होगा जीवन, आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कल मैंने प्रेरणा ले ली और परसों जो है बड़ा बढ़िया सेवा निकल के आई। प्रेरणा लेने के बाद उसके बाद कठिनाइयों को महसूस करना पड़ेगा, और फिर जब मैं करूंगा तो प्रभुपाद जी जो मेरे हृदय के अंदर आनंद देंगे, जो मुझे ज्ञान देंगे, जो मुझे वैराग्य देंगे, जो मुझे भक्ति देंगे, वो मैं महसूस करूंगा। वो मेरा और जो गुरु शिष्य परंपरा है उनका वो संबंध है। तो मैंने बहुत कुछ गलत बोला होगा, इस पूरा लेक्चर ही बेसिकली गलत होगा, तो मुझे आप सब क्षमा करिए। और प्रभु जी कुछ जो भी मैं वर्ष पे कम हो तो स्पीकर इसमें आएगा, स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, यस। क्या पास समझ में आ गया? थोड़ा सा समझ, पहला सेंटेंस समझ। पार आ जाता है, पार से कैसे बचे? तो हमको अहंकार से यहाँ पे इनका प्रश्न है, जो लोगों ने ऑनलाइन नहीं सुना उनका प्रश्न रिपीट कर देता हूँ कि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो बीच बीच में अहंकार आ जाता है, तो हम अहंकार से कैसे बचें? एक्चुअली चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, ये अहंकार एक ऐसी डिजीज है, बीमारी है जो कभी हमें छोड़ेगी नहीं। और भक्तों के संग रहना ही उसका सॉल्यूशन है। एक ही उसका उपाय है कि उससे भागे ना, उसको सहन करें। जो कठिनाई हो रही है हृदय के अंदर मिलने से, जुलने से, मैं आपको, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूं तो मैं आपको बता सकता हूँ, और इतने सारे गृहस्थों को देखता हूँ, उन्हें गाइड भी करता हूँ। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों से थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, गृहस्थ को अपनी पत्नी से चलता है, जबकि कोई कारण नहीं है। जब आप उनसे पूछते हो कि किस कारण से आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, तो हमको लगता है कि तो कोई बात ही नहीं है जिस वाद विवाद हो रहा है। परंतु हमारे अहंकार इतना ज्यादा है और मन में इच्छाएं और इच्छाएं, क्या इच्छाएं हमारी, कि मुझे भी जो है क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं क्यों नहीं कीर्तन करता हूँ या लेक्चर देता हूँ या टेम्पल प्रेसिडेंट बनता हूँ। ये इच्छाएं जो हैं ये सतह के अंदर चलती रहती है, और जब सतह के अंदर चलती रहती है तो उससे चैतन्य चरितामृत बताती है कि हम औरों के अंदर त्रुटियां निकालना शुरू कर देते हैं, गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। उससे हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है,
फिर उनकी छोटी सी भी बात हमें खराब लगती है, ये देखने के बजाय कि वो भगवान के कितने प्रिय हैं या वो हमारे कितने शुभ चिंतक हैं। क्योंकि हम जो स्थिति पे वो हैं उस स्थिति पे मैं आना चाहता हूं। ये आपको एक कहानी प्रभुपाद लीलामृता से भी आप पढ़ेंगे। डेविड था जिसके साथ प्रभुपाद बावरी में रहते थे, आपने पढ़ी होगी। तो जब डेविड ने प्रभुपाद जी के ऊपर आक्रमण कर दिया और प्रभुपाद जी वहां से बिना कोई सामान लिए भागे, बहुत ज्यादा हृदय को छूने वाला वो वर्णन है। तो उसके बाद भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी चलिए सामान तो लिया है। प्रभुपाद जी के नहीं, सामान छोड़ दो। तो जब प्रभुपाद जी से पूछा कि डेविड के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, तो प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने डेविड के साथ प्रॉब्लम नहीं बताई, प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई। प्रभुपाद जी ने बताया कि एक गुरु था, उसका शिष्य था, और जब गुरु ने शिष्य को सारी चीजें समझा दी, मैं संक्षिप्त में बता, तो शिष्य ने गुरु को मार डाला क्योंकि वो खुद गुरु बनना चाहता। प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ था कि डेविड मुझे हटाकर इतने सारे लोगों को खुद ज्ञान देकर खुद गुरु बनना चाहता। वो नक्शेड़ी, ड्रग एडिक्ट, अभी अभी सीखा है प्रभुपाद जी से, वो फट करके तिलना चाहता है। ये हम सब हैं। मैं अपने हृदय के अंदर भी यही देखता हूं। अनलेस हर दिन, मतलब हर दिन हमको दूसरे भक्तों की सेवा को, उनके गुणों को हृदय के अंदर रखकर उसकी महिमा गान करनी चाहिए। ये भगवान ने हमें इतना अनुपम उपहार दिया है कि हमें भक्तों का संग मिला है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, तांदेरा चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष। और अगर हम उसकी उपयोगिता को, महत्वपूर्णता को अपने जीवन में महसूस करेंगे तो हम इन छोटी छोटी त्रुटियों को देखेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो अथॉरिटी के साथ होती है सभी जगह। मैं डायरेक्टर हूँ एक कॉलेज में, मैं भी देखता हूँ, आप किसी की भलाई के लिए कुछ बोलते हो, वो उसको अलग तरीके से ले जाता है। अभी तो आपने कुछ बोला भी नहीं है, आपसे कहते हो इसे थोड़ा सा चेंज करके ले आओ, परंतु गलत तरीके से ले लेते हैं लोग। क्योंकि उन्हें ये नहीं लग रहा है कि भाई जो दूसरा आदमी बैठा है उसको भी कुछ एक्सपीरियंस है, उसको भी कुछ अनुभव है, उसके भी अंदर कुछ गुण है। तो हम प्रभुपाद जी की सेवा इस टीम में बिना अहंकार को लाए, एक टीम मेंबर की हिंदी, एक पक्ष की तरह, मतलब पूरे सारे साथ में रहकर हम सेवा करें, इंडिविजुअल सेवा को अच्छा करने की कोशिश करें। जब इस अहंकार को हटा देंगे तो बड़ा अहंकार जब हट जाएगा तो छोटा छोटा अहंकार अपने आप ही चला, ये जड़ है उसकी। ये मेरे हृदय की इच्छा कि मुझे वो बनना है, मैं आऊं और मैं देख के कहता हूँ अच्छा प्रभुपाद जी प्रभु जी ने इतना बड़ा ये बनाया है, मैं इससे बड़ा बना के दिखा। जब मैं आके आइडिया लेता हूँ सारे सारे, अच्छा ये प्रभु जी जो हैं इनको प्रीच करते हैं, मैं ये इनको प्रीच करते हैं, मैं डॉक्टर को प्रीच करूंगा, फिर क्या होगा, मैं इनके साथ सेवा नहीं कर सकता। ये मेरी अंदर से इच्छाएं जो है इनके ऊपर मैं कार्य करूं, और जो दूसरे भक्त हैं उनकी गुण को, उनको अपने गुणों को देखो, उनकी सेवा को देखो, उनको सेवा को गुणगान करो अपने हृदय में, अपने आप ये चीज चली जाएगी। ये सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन नहीं, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ के देख सकते हैं। रूपा जी ये सॉल्यूशन देते हैं अहंकार से हटने के लिए। और अगर आप 11वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ेंगे, जो मैंने कोट किया भगवत गीता का, उसके अंदर आप एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें भगवान की सेवा देखनी, ना कि मुझे क्या मिलता है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। और अगर मैं भगवान की सेवा देखता हूँ कि वो अच्छे कर रहे हैं, ठीक है मैं ताली बजाता हूँ, मेरे पे ताली नहीं बज रही है, ठीक है मैं तो ताली बजाने वाला हूँ ना, ठीक ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बना तो। देखिए कोई आया इसलिए वो बहुत सारे डिस्प्ले हो गए। 3-4 ले लेंगे। ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जिस प्रकार हम इंसान मृत्यु से डरते हैं, क्या उसी प्रकार से बाकी जीव भी मृत्यु से डरते हैं? क्या और क्या आप अपे और क्या अपे मृत्यु से डरना सही है? और क्या अपनी मृत्यु से डरना सही है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने इसके बारे में हमें दो अलग अलग पहलू समझाए। प्रभुपाद जी ने एक समय जो भक्त बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार थे, इरिस्पॉन्सिबल थे, तो प्रभुपाद जी ने हमारे हृदय के अंदर मृत्यु का भय दिखाया। और आप एक जगह में ये सेकंड कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी उसके अंदर लिखते हैं, ये शरीर जो है ये एक कैडवर मतलब कंगाल जो चलता वो कंगाल की तरह फ्लैपिंग डेड बॉडी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और तुम किस समय मर जाओगे तुमको पता नहीं है। प्रभुपाद जी हमें जगा रहे हैं क्योंकि हम सोते हुए बच्चे हैं, और सोते हुए बच्चे गैर जिम्मेदार होते हैं। सारे बच्चे जो हैं उन्हें खेलने कूदने और टाइम वेस्ट करने में मजा आता है। हम अभी प्रमत्त हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। हम ये नहीं जानते कि जीवन का उपयोग क्या है। तो प्रभुपाद जी हमें उठाते हैं, उठो उठो उठो, देखो मृत्यु आ जाएगी, कुछ तो करो। जब हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये डर हमें अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सारा समय इस डर के कारण भक्ति नहीं कर सकते। हर समय पूछते रहेंगे, अच्छा अब मैं प्रभुपाद जी आप बता रहे थे कि मैं वैकुंठ जाऊंगा, कुछ प्रॉमिस आया, कुछ वचन दीजिए कि मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, मैं आपके साथ, आप सब जानते हैं, जैसे हमें ये प्रोजेक्ट करना है, कभी कभी क्या होता है जाप थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। जैसे गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला था कि प्रभुपाद जी सारा समय में सीमेंट और यही काउंट करता रहता हूँ कि सीमेंट के कट्टे कितने आए, उसका हिसाब किताब क्या हुआ, मेरा जाप ठीक नहीं हो रहा है। तो हमें भी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें कभी कभी लगता है सेवा बहुत ज्यादा हो रही है और भक्ति कम हो रही है, और मैं वैकुंठ कैसे जाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे, उसको कोई जवाब नहीं है। हमें उस समय देखना है कि सेवा हो रही है भगवान की, भगवान मुझे लेके जाएंगे। ईशोपनिषद में आखिरी श्लोक जो है वो ये प्रार्थना है भक्त की निर्भरता के साथ, हे भगवान अब मैंने जो किया अपने जीवन में आप ही उसके साक्षी हो, आप उनको याद कर कर कृपया करके मुझे वापस लेके जाइए। तो मृत्यु का भय कुछ हद तक सही है और कृपा जी उसे हमें दिखाती भी है, बट भक्त के लिए जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो भय भक्ति में जाकर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एक सिंपल सा उदाहरण हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चे हैं मुझे भयभीत करते हैं, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। उसके बाद जब वो पढ़ने लगता है तो ये नहीं बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, या अच्छा तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। हम शुरू में कहते हैं नहीं करोगे तो मृत्यु आ जाएगी, फिर कहते हैं थोड़े समय के बाद कहते हैं तुम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हो, भक्ति में और आगे लक्षण है उन सारे लक्षणों को प्राप्त कर सकते हो। और कोई प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर शेयरिंग many wonderful pastimes. I have heard in other lecture about 3 services: Naam Ruchi, Vaishnava Seva, Jive Daya. Is there any category? Is there any more category? I think more is missing. Is there any more category of service, or we can conclude services in these 3 category only? प्रभु जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हर पर्सपेक्टिव से आप 3 में तो आप आ ही रहा है, बट अगर हम देखें तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहे तो हम कह सकते हैं वैष्णव सेवा ही है। तो प्रभुपाद जी की सेवा करते हुए हम नाम का जाप करते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं हम दूसरों को जीव दया देते हैं। तो हम कैटेगरी वाइज ना जाकर हम इसको, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, जो प्रभुपाद जी की इच्छा है उसके हिसाब से सोचें, तो वो भी एक अच्छा रूप है भक्ति का। मतलब ऐसा ना सोचे कि क्या चीज मिसिंग है,
इसे सोचें कि ये जो मिल रहा है इनमें हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर नाम रुचि करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, तो अपने आप ही, और जीव की दया करेंगे तो अपने आप ही बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन में 4 में समराइज करता हूँ। हम सब जानते हैं वो सब डिवोटीज तो इस्लाम के अंदर, वो जगह जगह तो वो लिखा हुआ है, बुक्स आर द बेसिस, टीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये सारी जगह प्रभुपाद जी ने लिखा, और ये 3 एक्चुअली इनके अलग तरीके से अगर हम देखें तो इन 3 कैटेगरी में कह लीजिए, 4 कैटेगरी में कह लीजिए, बस बात एक ही है। तो मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। और कोई? In one shloka, it is mentioned about different yonis. So where it is mentioned that 4 lakh Manushya Roop, what are they? What are those 4 lakh Manushya Roop? ये आपके ये क्वेश्चन है कि अलग अलग 4 लाख मनुष्य रूप कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, या वो श्लोक कहाँ पर है, वो श्लोक कहाँ पर है? मैंने प्रभुपाद जी की वो सिलेक्टेड बुक है, सिलेक्टेड वर्सेस वाली बुक, उसमें वो श्लोक देखा है, तो वो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि वो श्लोक कहाँ पर है पद्म पुराण में वो श्लोक है। तो और कोई क्वेश्चन? तो हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सहनशीलता कैसे करके हम खुश रहें। बेला कबरा प्रभु का ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का जो तात्पर्य है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो तात्पर्य है वो ये है, क्या तो खुश रहोगे या सहनशील बनोगे। मतलब अगर आपने सहन किया तो खुश नहीं रहोगे, और अगर दूसरों को वापस दिया तो खुश रहोगे। मतलब अगर आपने किसी को टिट फॉर टैट, अगर आपने किसी ने आपको कुछ खराब बोला है, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप उसे वापस नहीं दोगे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हम दूसरे को वापस कुछ देने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी हम ही होते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण दिया है कि जलते हुए कोयले को हाथ में लेकर जब हम किसी और के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले हमारा ही हाथ जलेगा। अब ये मुश्किल है, मैं तो जानता हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये उसी चीज को अटैक कर रहा है, उसी चीज पे आक्रमण कर रहा है जो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अहंकार से भरा हुआ हूं और दूसरे मानते नहीं है। मुझे दूसरों को समझाना है। ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, जो भी मैं नहीं जानता तो मैं अपने लिए बता रहा हूँ, इसका उत्तर मैं अपने लिए बता रहा हूँ। दूसरों की प्रॉब्लम है, वो समझते नहीं कि मैं कितना बड़ा हूं। तो मेरा कार्य ये है, मेरा पूरा भौतिक जगत का कार्य है कि दूसरों को समझाऊं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा हूं। पूरा भौतिक जगत इससे चलता है। बड़ी कार चाहिए समझाने के लिए लोगों को कि मैं, जानते थे ना, मैं देखा था ना तुम्हें बचपन में, अब देखा बड़ा घर, बड़ी चीज, भूल गए थे ना तो मैं बड़ा कितना हूं। तो जब हम, क्या होता है जब दूसरे हमें कुछ बोलते हैं तो हम उसको वापस देना चाहते हैं। तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना, भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या बताया कपिला मुनि ने? तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना, वो तितिक्षुभा है। और भागवतम में बताया गया है कि भक्त इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि सप्ता सप्ता हिता अपि, कि वो किसी को कुर्वंती प्रतिकुर्वंती देने में इंटरेस्टेड नहीं है। 18वें अध्याय के सेकंड लास्ट वर्ष में बताया गया कि वो भक्त जो है, कोई उसे श्राप दे दे, कोई उसे पीट ले, कोई उसको कुछ भी किसी भी तरह से बर्ताव कर ले, भक्त उसे वापस देने में इच्छा नहीं रखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें शिक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा के आधार पर हम इससे शक्ति ले सकते हैं। तदापि सुनिचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा थे, कि सहन कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी मुश्किल हो रही है, टाँच बीच लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु को याद कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। खास तौर से अगर वो सहन करना भगवान की सेवा को बढ़ाता है तो सहन करना बिल्कुल ठीक है।
अगर वो सेवा को नहीं बढ़ा रहा है तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पर अगर वो सेवा को बढ़ाता है, क्योंकि कभी कभी सेवा के लिए हमें सहन भी नहीं करना पड़ता है, हमें डिसएग्री करना पड़ता है कि मैं नहीं मानता आपकी बात, पर अगर वो सेवा को बढ़ाता है, जैसे अगर मैं टीम में हूं और मुझे खराब लग रहा है, मैं कहता मैं नहीं करता ये बात,